मैं राजगौरव अपने यूट्यूब चैनल @the में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको सन्नी देओल गदर 2 का डायलॉग इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर वाघा बॉर्डर खोल दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? आखिर वहाँ के लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर पूरा बॉर्डर खोल दिया जाए तो पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आखिर क्या हालात हैं? वहाँ के लोग क्यों पलायन होने के लिए मजबूर है? तो आइए इन्हीं सब चीज़ों पर इन जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों का देखते हैं क्या रिएक्शन है। क्यों वो अपना पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में बसना चाहते हैं। इंटरटेनमेंट टीवी आज एक दो नहीं बल्कि 3-4 न्यूज के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक के ओपिनियन लेंगे। एक खबर ये है कि गल्फ कंट्री खासतौर पे यूएई की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए वीजे के ऊपर रोक लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक साइड पे खबर ये है कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। और फिर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएनओ में, उधर उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दी है कि न्यू इंडिया बहुत ही डेंजरस है। इस सब चीजों के ऊपर हम पाकिस्तान फॉलो करना है। अच्छा, जब हम बात करें कि 27 मई में कश्मीर में दोबारा से प्रोटेस्ट कॉल दे दी है, पहले 2 मुतालबात थे, इस दफा 8 मुतालबात ले आए हैं। कह रहे हैं कि जो है डैम हमारे हवाले करें, कश्मीर के अंदर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ उन्हें जॉब्स की, तो हमें पाकिस्तान के साथ रहते। कालाबाग डैम कौन नहीं बनने दे रहा? कौन से इदारे जो नहीं बने, जिनके अपने मुफाद हैं, जाती मुफाद, इनके अपने जाती मुफाद हैं इदारों के, तो ये इस कौम को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। सर, एक चीज यहाँ पर ये भी है, बड़े बड़े नेशनल मीडिया पे दोस्तों आपने भी क्लिप देखे होंगे, वो कहती है कि भारत कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट करवा रहा है। वो जो डेवलपमेंट है ना, जेलसी के तौर पर कश्मीरी ले रहे हैं कि उन्हें अगर मिल रहा है तो भारत के साथ रहते हुए, तो हमें पाकिस्तान के साथ रहते हुए क्यों नहीं मिला? उन्हें रोजगार भी मिल रहा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, उन्हें जो है $14.5 बिलियन का सालाना बजट भी मिल रहा है, वहां पर जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा लग रहा है। ये कहते हैं कि हमें क्या मिल रहा है? हम जान दे देंगे लेकिन मुतालबात अपने मानेंगे। तो क्या ये इंडिया की वजह से हो रहा है? वो एक शेर कहा है किसी शायर ने कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। एक नारा ही रह गया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा। हाँ जी, आप कश्मीर की बात करते हैं, अगर आज पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दिए जाएं और सनी देओल वाला वो जो डायलॉग है ना, 100% 110% सही हो जाए कि जहाँ चंद एक ब्यूरोक्रेट्स के अलावा या चंद अयाशी पसंद लोगों के अलावा पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए, सारा इंडिया में जा बसे। आप कश्मीर की बात करती हैं, उन लोगों ने कश्मीर में 5G ऑन किया, ठीक है, वो सहूलियात दे रहे हैं जिस तरह वो अपने पूरे सूबे को पूरी वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कश्मीर को अपना बना कल को अगर हक खुद इरादियत का सिलसिला पूरा होता है, वहाँ पे शुरू होता है, तो डेफिनेटली 100% कश्मीर इंडिया के साथ इलाहा करेगा। तो ये वाले कश्मीरी उनकी हालत देख के अपनी हालत पे तरस खा रहे थे। शुक्र है इनको गैरत आई है कि इन्होंने उनकी डेवलपमेंट्स को देख के अपने लिए कोई आवाज़ उठाई है। चलो दुश्मन की तरफ ही देख के आवाज़ उठाई है, लेकिन आवाज़ उठाई है। हम लोग तो उस आवाज़ उठाने के भी काबिल नहीं है। हमें तो इन्होंने आटे और रोटी की लाइनों के पीछे लगाया हुआ है। और कल की आज की खबर है कि जी हमारे एक मिनिस्टर साहब ने ₹2 और मजीद रोटी सस्ती कर दी है। लो, ये हमारे मुल्क में डेवलपमेंट है। 15 रुपए से रोटी 13 रुपए पे होगी, ये हमारी डेवलपमेंट। चले 13 रुपए की रोटी होगी, 7 रुपए आपकी जेब में, क्या करेंगे उस 7 रुपए का? मैं कह रहा हूँ वो वापस ही नहीं करता 7 रुपए। भाई करेंसी डेड है, 7 या 5,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, मुल्क के अंदर एलीट सिस्टम मौजूद है और अब आज प्राइम मिनिस्टर फिर जो है पहुंच चुके हैं गल्फ कंट्री, और वहां पर फिर मिन्नते तरले किए जाएंगे, कर्जे किए जाएंगे, या फिर पता नहीं क्या बैकडोर बातें होंगी। एक तरफ हमारे माशी हालात ऐसे हैं और दूसरी तरफ हमारी एलीट के लाश तो बड़े बड़े जो है मुल्कों को पीछे छोड़ रही है। मुझे IMF की इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कभी कभार कि IMF जब कर्जा देता ना, वो ये सारी शराइत सिर्फ गरीब अवाम पर टैक्सेस की सूरत में क्यों निकालने की कोशिश करते हैं? वो ये क्यों नहीं कहते कि अपनी सहूलियात जो अपनी अयाशियाँ आपने कीमी है, अपनी मराहत जो कीमी अपनी ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं, 18,000 अरब रुपए की जो मराहत अपने मिनिस्टर्स को देते हैं, वो कम करें। आप गरीब अवाम का जो ये अपना इनका खून चूस रहे हैं, इनका पसीना चूस रहे हैं, ये कम करें, अपनी मराहत कम करें, अपनी अयाशियाँ अपना प्रोटोकॉल कम करें। उससे देखें अगर ये कम करते हैं तो हमारा GDP भी ऊपर आएगा, हमारी इकोनॉमी भी ऊपर आएगी, हमारी पर कैपिटा इनकम भी ऊपर आएगी। अब ये 27 मई को आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल बनने वाली है? क्योंकि पहले जो 11 मई को हुआ, गवर्नमेंट बहुत प्रेशराइज हुई और सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस गई और कश्मीरियों ने बहुत ज्यादा जो है रिएक्ट किया उन तमाम चीजें जो कश्मीर के अंदर हुई है। दिल बहुत खुश हुआ था, यकीन करें, मेरा दिल जेन्युइनली कहता ना बाग बाग हो गया था कि चलो पाकिस्तान में कोई तो एक कौम है जो अपने हक के लिए आवाज उठाई है। उस तरफ इंडिया भी। आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार है। प्राइम मिनिस्टर ने नहीं देखना है तो भारत से लूटा हुआ सारा खजाना पहले रिटर्न करो अंग्रेजों, हम POK में इलेक्शन करवाएंगे। अब जब POK जो है वो हमारे
अखंड भारत का हिस्सा होगा तो वहां पर जितने भी प्राण प्रतिष्ठा होंगे उसके इनॉग्रेशन के लिए कौन जाएगा? मोदी जी तो जाएंगे ही, हर हाल में जाएंगे, जाना ही है। क्या लिंक जाना ही है। यार इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है नहीं, पर इन्वेस्ट कहाँ करूं? इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर, इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा और साथ में तेरा इन्वेस्टमेंट। तुझे कैसे पता? आज भारत चांद पर जा रहा है, आज भारत सूरज को फतह करने की कोशिश कर रहा है, आज भारत के इसरो में मुसलमान युवा जवान लड़कियां काम कर रहे हैं, आज भारत में जो शिक्षक मुसलमान हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका जा रहे हैं और भारत देश कितनी तरक्की कर रहा है। भारत का अगर आप एजुकेशन का डेटा देखिएगा तो हम 79.8% शिक्षित हैं और आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? या तो 72 वर्जिन गुरुओं का दीवाना बन के घूम रहा है और या तो फिर गटर में कूद रहा है और या तो बम गोली बारूद कर रहा है। अभी थोड़ी हो रही है, जैसे एपीओके से थोड़ा थोड़ा होता था, बलोच से थोड़ा थोड़ा होता था, अब वैसे ही सिंध प्रोवांस से भी धीरे धीरे आवाजें निकलनी स्टार्ट हो रही है। तो आप सोचिए कि आपका पाकिस्तान ऐसे ही तो इतना सा है, वो भी भीख मांगा हुआ है। वो तो नेहरू को मर्जी थी देने की, उसने बाप की जागीर समझ करके दे दिया नेहरू साहब ने पाकिस्तान जिंदा को जमीन। अब आप उसमें से भी सोचिए कि पीओके अलग हो जाता है, बलोच अलग हो जाता है, सिंध प्रोवांस अलग हो जाता है, तो बचता क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला और जनाब। नहीं क्या इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं, इधर भी। उसका रिएक्शन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रंजित शर्मा के शो में, जो कि मतलब आपकी अदालत उनका उसका शो का नाम है उनके, तो उसमें उन्होंने रिएक्शन दिया है। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं, और जो हालात हमारी इस वक्त मैशत के चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो हालात हैं, बिल्कुल उसके मुताबिक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम हमारे दरअसल हुक्मरानों ने हमें से भी इस चीज़ पे लगा दिया कि हम पाकिस्तान इंडिया की जंग और इस चीज़ के ऊपर हमें इसी चीज़ के ऊपर लगा दिया। लेकिन देखा जाए कि जो तरक्की होनी चाहिए थी इस हिसाब से वो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि हमारी आवाम का जो शऊर है वो उसकी जो मेंटालिटी है वो इसी चीज़ के ऊपर रहेगी कि हम इंडिया से मतलब मुकाबला करते हैं, जंग लेकिन करते हैं। अपने तौर पर हम कुछ आगे करना नहीं चाहते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, रिएक्शन देते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चांद है और हमारा जो फ्लैग है यानी उनका जो तिरंगा है वो चांद पे है, ये फर्क है पाकिस्तान। उनके लिए झंडे पे चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। 2 दिन पहले मोदी की वीडियो आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेना, वही बहुत बात है जी, हमसे बहुत पीछे है, ठीक है, हमारे इसका मुकाबला नहीं बनता। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर जो है वो एक वकील को लगा दिया जाता है, जैसे ही तो हमारी साइंस तो वो फिर वकालत की अदालत नहीं रहेगी। चंद्रयान 2 जब इंडिया ने लॉन्च किया था तो हमारे उन्हीं मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी थी, क्या जरूरत है चांद पे जाने की, जब यहाँ से बैठ के या जमीन से चांद नजर आता है तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए वो मून पे गए हैं तो पहली बार वो जब वो नाकाम हुए तो हमारे पाकिस्तान ने बड़ा ज़रा ट्रोल किया उन्हें, ठीक हो गया कि वो नहीं जा सके ये वो जैसे भी, लेकिन उन्होंने कोशिश की वो चले गए। अब हमारा भी जो लॉन्च हुआ है वो तो सारा सबको पता है कि चाइना की वजह से हुआ है। चाइना जो है इस वक्त अमेरिका या जापान के लेवल का जो सिलेबस है वो मेंटेन कर रहा है। इंडिया का सिलेबस मेरे पास है, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों जर्मन सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि जब इंडिया का चंद्रयान 3 कामयाब हुआ था, मिशन मून कामयाब हुआ था, तो हमने एक पाकिस्तानी भाई से, लाहौर के भाई से रिएक्शन लिया था जिसमें उसने ये बोला था कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी मून पे है, यहाँ पे पानी नहीं, वहाँ पे पानी नहीं, यहाँ पे बिजली नहीं, वहाँ पे भी बिजली नहीं। और वो वीडियो वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। पानी है, पानी नहीं है तो इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है नहीं, गैस इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं, इधर भी। उसी क्लिप के ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आज रिएक्शन दिया है। इंडिया के प्रोग्राम आपकी अदालत, जो कि रंजित शर्मा साहब का प्रोग्राम है, उसमें इस क्लिप के ऊपर बात हुई। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और फिर उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान में और हमें ये फर्क है कि हमारा जो फ्लैग है वो मून के ऊपर है, जबकि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर मून है। उनके लिए झंडे पे चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है हम टेक्नोलॉजी में उस तरीके से अपना कंपटीशन क्यों नहीं कर पाए। कश्मीर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गई और कश्मीरियों की जो डिमांड थी, खासतौर पे बिजली को लेके, आटे को लेके कुछ डिमांड
मानी भी गई। लेकिन अब फिर से खबर आ रही है कि कश्मीर के लोगों ने कॉल दे दी है 27 तारीख से वो फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे कि जो डिमांड्स नहीं मानी गई वो डिमांड्स पूरी की जाए। दूसरी साइड पे अगर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की बात करें या वहाँ के मिनिस्टर्स की बात करें तो वो ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि 6 माह में कश्मीर उनके साइड पे होगा। पाकिस्तानी से बिजली में तो आपने सब्सिडी दे दी, ठीक हो गया, इसके और ये अलावा उनका हक था दे दिया आपने, इसमें भी आपको इतराज है कि उसको क्यों सब्सिडी दी है? नहीं मुझे तो नहीं इतराज कर रहे हैं ना आप लोग, मीडिया वाले यही तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को यही तो उकसाया जा रहा है दूसरे सूबों में कि आप लोग भी बाहर निकलो सड़कों पे, बिजली सस्ती करवाओ। नहीं है कि इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। अच्छा, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमारे लिए हमारे खिलाफ करता ही तो रहता हम है। उसके प्रोपेगेंडा में ना आए, बात है तमाम। लेकिन क्या करें, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है, डॉलरों में रकम दे रहा है। इधर अफरा तफरी फैलाएं इस मुल्क में जो ना इंतशार पैदा करें ताकि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो। उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है, इंडिया की वजह से। इंडिया की वजह से जो मोदी सरकार जब से आई है ना तब से हमारा यही हाल। बाल ने कहा था जब मुकाबी रूबेदार होती है जवानों में, अच्छा, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक है, नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, ठीक है, शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। साल में तकरीबन जो है 19% लोग टैक्स दे रहे हैं, 81% जो है वो टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा। जो फाइलर होते हैं उनको सिंगल टैक्स पे करना पड़ता है और उनके पैसे भी लीगल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसों के ऊपर टैक्स पे किया होता है। और जो नॉन फाइलर है उनका ये सीन होता है कि वो डबल टैक्स भी देते हैं लेकिन उनके पैसे लीगल नहीं होते क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोऑपरेट नहीं करते। F-70 थंडर तैयारा और कई हमारे मिसाइल ऐसे माशाल्लाह बने हैं कि उनसे उनकी टांगें कांप रही। बाल ने कहा था अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, ठीक है, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ठीक हो गया। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ठीक हो। शमशीर ही का नारा है तकबीर भी फितना। अगर आप किसी पर बिजली काट देंगे हम बहुत जल्द कि इंडिया जम्मू कश्मीर को ट्रीट करता है एज इट्स ओन टेरिटरी और वहाँ डेवलपमेंट भी है, सारा कुछ है, जबकि पाकिस्तान हमें ट्रीट करता है एज अ कॉलोनी। लिहाजा यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है सवाए लूट मार के। और सेकंड, क्या थर्ड क्लास सिटीजन की हैसियत है हमारी, और हमें ताने दिए जाते हैं कि हम कश्मीर का जो है वो पाकिस्तान का खाता है, पाकिस्तान का खाता है, जबकि हमने कई दफा ये साबित किया है दादोशुमार दे के भी कि हम पाकिस्तान का नहीं खाते, पाकिस्तान हमारा खाता है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ हमारे 300 अरब रुपए के वाजिबात है बिजली की मद में जो पाकिस्तान को हमें देने चाहिए और वो नहीं दे रहा। योगी जी ने मुझे एड्रेस किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि ठंड रखो, 6 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों को ले लेंगे हम, फिक्र ना करो, ठीक है ना। क्योंकि जैसा मैं कर रहा हूँ इंडियन मीडिया के ऊपर मैंने इतना शोर डाला है, मेरी स्टेटमेंट्स डेली छप रही हैं, कल भी परसों भी डेली बेसिस पे मेरे बयानात आ रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं जिसपे मैं ये इंडिया को कह रहा हूँ कि भाई इसको, अच्छा इंडिया का मसला ये कि वो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, वो उसमें उलझ गए, फंस गए, वो इमीडिएटली कोई स्टेप नहीं ले सकते। लेकिन कम से कम ये तो मैंने कर दिया कि भारतीय जो इंतखाबी मुहिम है उसमें मैंने पीओजे को टॉप एजेंडा बना दिया। कोई भारतीय लीडर जो है पीओजे का जिक्र किए बगैर जो है वो स्टेज से नीचे नहीं उतर सकता। नहीं है कि हमने भारत में, हम भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहेंगे। जिस तरह कहते हैं ना यहाँ पे पाकिस्तानी कहते हैं वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानी, सो वी आर इंडियन कश्मीरीज। इसका एक और एंगल ये है कि पाकिस्तान का झंडा तो हमारे लोगों ने कोहाला से उतार दिया। जो बॉर्डर है पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का, वहां पे 2 झंडे लगे होते हैं एंट्री पॉइंट पे, एक आजाद कश्मीर का, एक पाकिस्तान। वो तो वीडियो वायरल है, पाकिस्तान का झंडा उतार के उन्होंने फेंक दिया था जमीन पे। उसके बाद 3 दिन के 4 दिन के बाद जो है पाकिस्तान आर्मी चारों तरफ खड़ी होके तो उन्होंने झंडा उसका चढ़ाया। उस वक्त तो कोई वहां पे हमारे लोग सिविलियन नहीं गए कि जी पाकिस्तान के झंडा लगाओ जी, बड़ी बेइज्जती हो गई है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद ये दोस्त भी हैं। अच्छा, जाहिर बात है वहाँ पे उनसे मेरी डिस्कशन वगैरह होती रहती है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना तो बहुत ज्यादा चीज इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द 5th पर देखिए मेरे इंडियन दोस्त भी हैं। अच्छा, जाहिर बात है वहाँ पे उनसे मेरी डिस्कशन वगैरह होती रहती है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना तो बहुत ज्यादा चीज इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द 5th richest nation on the planet Earth. ठीक है, Now India crossed England. They declared $7 trillion. ठीक हो गया। इंग्लैंड अब 6th हो गया और इंडिया 5th हो गया। और वो नया जो इंडिया, न्यू इंडिया, ये तो हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये कह दिया कि भाई न्यू इंडिया इज डेंजरस। मतलब कि जैसे किस वजह से कहा होगा? दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो इंडिया में है, ठीक है। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है उनकी, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा तकरीबन है। इतनी बड़ी मार्केट उनको मिली, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, हमेशा उनकी तारीफ ही करेंगे। ठीक हो गया। बात है उनको अपना मुफाद, अपने मुफाद की खातिर तो अब एक जगह पाकिस्तान और एक जगह इंडिया हो, ठीक है। अगर पाकिस्तान अपनी राइट पे होगा, लेकिन फिर भी
भी वो इंडिया को फेवर देंगे। 88.8 का पाउंड है अफगानिस्तान में, ठीक है, 98 99 का है इंडिया में, ठीक है, 115 120 जो है वो है बांग्लादेश में, ठीक है, 350 360 पाकिस्तान में। तो इसमें किसका कसूर है? नवाया है सोनिया भाई, पुराना ही चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है, दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ है वो मीडिया है। ठीक है, मीडिया में वो आपको चीज बताई जाएगी जो उस कंट्री के मफाद में है। ठीक है, ये क्यों कर बताएंगे कि इंडिया जो है वो तरक्की कर गया है। पॉइंट है। अगर ये पब्लिक को बताना शुरू कर देंगे इंडिया तरक्की कर गया, तो पब्लिक कल को इनसे ये क्वेश्चन करेगी कि इंडिया भी तो हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना, वो कैसे आगे निकल गया। हालात ऐसे बनते गए कि हमारे साथ जंगें होती रही, हम किसी की जंग में शामिल हुए, वो हुआ ये हुआ। हमारे मुल्क में एक नसूर जो सबसे ज्यादा बड़ा नसूर है वो दहशतगर्दी का है, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हम इस पे काबू पा लेंगे। मैं नाम लेके बोलता हूँ, I'm not scared, you know, from anybody. I'm not. Because I'm a British citizen. If anybody try to touch me, I'm gonna call my Messi. You know, this is my motherland. I love my country, but I don't like the people. क्या वजह है कि इन्होंने इमेज अपना खुद खराब की।